नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सीधी बात दिल से विद संतोष पाठक के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा होना है, क्योंकि पेपर लीक वाले मामले में जो कठोर कानून में संशोधन लाकर और ज्यादा कठोर बनाने की बात कही जा रही है, उस पर चर्चा होनी है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष चर्चा के बीच में जो कुछ भी बोलेगा, लाठीचार्ज को लेकर, अमित शाह को लेकर, दिल्ली पुलिस की बर्बरता को लेकर, नरेंद्र मोदी की माफी को लेकर, न ये सरकार सुनना पसंद करेगी और न ही लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठे हुए, चाहे वो ओम बिरला हो या सभापति के तौर पर कार्रवाई का संचालन कर रहे जगदम्बिका पाल या कोई और। खैर, लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ होगा वो तो निश्चित तौर पर हमें और आपको, हम सबको अंदाजा है। लेकिन आज जो मैं एक बड़ी चर्चा लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सीधी बात दिल से विद संतोष पाठक में हम उन मुद्दों की बात करेंगे जिन मुद्दों की बात आमतौर पर कहीं होती नहीं है। वो अच्छा भी लग सकता है, वो बुरा भी लग सकता है, और शायद पब्लिक ओपिनियन जो मैं बोलने जा रहा हूं, पब्लिक ओपिनियन शायद उसके साथ ना हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इस स्टोरी को सुन लीजिएगा, उसके बाद आंख बंद करके सोचिएगा, दिल पे हाथ रखिएगा, और जो पहला रिएक्शन आपके दिल में आता है उसको कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और आज मैं शुरुआत कर देता हूं अब इसकी। ये सबसे भारत में करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, हम मोटे तौर पर ये मान चुके हैं कि इसको पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता। कई ऐसे विभाग है, कई ऐसे पब्लिक डीलिंग के कामकाज है जो करवाने के लिए अगर व्यक्ति जाता है तो आमतौर पर 500,000 2,000 रुपये वो रख लेता है कि धीरे से मुझे पकड़ाना पड़ेगा, चाहे जो भी दावे किए जा रहे हो, चाहे जो भी वादे किए जा रहे हो। रेलवे भी आप समझ सकते हैं कि चाहे आप कितनी शिकायतें कर लीजिए, आपको पता है कि जब आप ट्रेन में बैठोगे तो जो पेंट्री वाला होगा वो आपको लूटेगा ही लूटेगा। 14 रुपए का रेल नीर 20 रुपए में बेचेगा ही बेचेगा। पानी की बोतल लोकल से कोई उठा लाएगा वो भी 20 रुपए की बेचेगा ही बेचेगा। खाना जो है आप खाते हैं वो महंगी कीमत पर मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे जितनी शिकायत कर ले, एक दो पर कार्रवाई भी हो जाती है, जुर्माना भी लग जाता है, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है। ये ताकत कहां से आती है, कभी सोच कर देखिएगा। लेकिन आज मैं आपसे बात करने आया हूं हमारे बच्चों की, हमारे देश के भविष्य की। बच्चे जिनको देश का भविष्य कहा जाता है। अभी जैन जी ने कैसे मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया, जो 12 साल में विपक्षी दल भी नहीं कर पाए, वो सिर्फ कुछ युवाओं ने जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर कर दिया। मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया और 12 साल में पहली बार उनके एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हम उनसे थोड़े से छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। किस तरह से उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से उन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। आखिर इस खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है, इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है, और कहां से ये आइडिया आया, कैसे ये आइडिया आया, कैसे इसको फैलाया गया, और उसका नुकसान भारत को किस तरह से झेलना पड़ रहा है, हम आज की इस स्टोरी में इसकी बात करेंगे। दोस्तों, आप गूगल सर्च पर एक 3 शब्द डाल के देखिए, मिड डे मील, और न्यूज प्रेस कर दीजिए। आपको गजब गजब तरह की खबरें मिलेंगी, गजब गजब तरह की खबरें। जिसमें अभी हाल ही में हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि बिहार के खगड़िया में जो है मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिला है। हड़कंप मच गया, कार्रवाई की बात हो रही है, एक दो को सस्पेंड किया जाएगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन आप मिड डे मील डाल दीजिए और किसी भी राज्य का नाम लिख दीजिए जहां मिड डे मील दिया जाता है, आपको उसमें कई तरह की गड़बड़ियां मिलेगी। कभी कोई जानवर, किसी छोटे मोटे जानवर छिपकली के मरने की बात आ जाती है, कभी चावल में दुर्गंध होता है, कभी दाल में बदबू होती है। मतलब मिड डे मील के बहाने जो हमारे देश के करोड़ों बच्चों को उनके स्कूलों में जो भोजन दिया जा रहा है, पौष्टिक भोजन के नाम पर, ताकि उनका जो ग्रोथ हो वो सही तरीके से हो, उनका पेट भरा हुआ हो और वो शिक्षा पर ध्यान दे, उस मिड डे मील योजना में गड़बड़ी है, हर स्तर पर गड़बड़ी है। और ये कौन नहीं जानता है? ये हम जानते हैं, ये आप जानते हैं, ये प्रधानाचार्य जानते हैं, ये अधिकारी जानते हैं, शिक्षा अधिकारी जानते हैं, ये तमाम लोग जानते हैं। सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक बैठा हुआ व्यक्ति जो किसी भी तरह से इस मिड डे मील योजना से जुड़ा हुआ है, वो जानता है कि इस मिड डे मील योजना में किस तरह का भ्रष्टाचार है, और कई बार इनकी लापरवाहियों की वजह से हमारे देश के बच्चों को अपने जान तक का जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये योजना चल रही है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट हो जाएगा, माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन डीबीटी के इस दौर में, और मैं आपको याद दिला दूं, जो बहुत सारे लोग कहेंगे, शायद जब मैं दिल्ली के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था फर्स्ट क्लास में, उस समय मीठा ब्रेड दिया जाता था।
फिर वो बात आई कि भाई अनाज दे दिया जाए, कच्चा अनाज बच्चे घर जाकर बनाएं। फिर हमें कहा गया कि भैया वो अनाज तो माता पिता जाकर बेच देते हैं, तो स्कूलों में ही तैयार भोजन दिया जाए। और उसके बाद पूरी की पूरी देश की सरकारी प्राइमरी स्कूल व्यवस्था जो है, और कुछ हद तक थोड़ा सा ऊपर भी, ये जो व्यवस्था है वो खाना खिलाने, खाने की देखभाल करने, यानी भोजन तक सीमित होकर रह गई है। ये हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या एक षड्यंत्र नहीं है? दोस्तों, कई साल पहले दिल्ली के एक बड़े मीडिया संस्थान ने, जिनका हिंदी अखबार भी चलता है, अंग्रेजी अखबार भी चलता है, अब तो कई सारे रेडियो भी आ गए हैं, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था अपने स्टाफ को लेकर। और उस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया था कि उसमें 90% से ज्यादा लोग जो थे वो सरकारी स्कूल के बैकग्राउंड से आए हुए थे, और सिर्फ 10% जो थे वो प्राइवेट स्कूल के बैकग्राउंड से आए हुए थे। एक समय सरकारी स्कूल की गुणवत्ता वो हुआ करती थी। फिर पता नहीं कहां से आइडिया आया, किसका ये आइडिया आया कि हमें बना हुआ खाना जो है वो उन बच्चों को देना चाहिए। और उसके बाद आप किसी भी ऐसे स्कूल में चले जाइए जहां मिड डे मील के नाम पर, हालांकि बाद में इस योजना का नाम बदल दिया गया, लेकिन तमाम लोग इसको मिड डे मील के नाम से ही जानते हैं। आप किसी भी स्कूल में, ऐसे स्कूल में चले जाइए जहां मिड डे मील योजना चल रही हो, वहां आप देखिएगा कि टीचर कितना समय पढ़ाते हैं और कितना समय उस खाने की देखभाल पर लगाते हैं। जो एजेंसी भेजती है उसको चेक करना, उसको रखना, उसको परोसना, बच्चों को खिलाना, फिर वो बर्तन सारे हटवाना, ये तमाम चीजों में कितना वक्त लगता है। और फिर पढ़ाई तो फिर क्या कहे कि माशाअल्लाह। आखिर ऐसा क्यों है? एक समय वो सरकारी स्कूलों से निकलने वाले बच्चे इस देश की बौद्धिक क्षमता का प्रतिबिंब हुआ करते थे, सिंबल हुआ करते थे। अमेरिका तक में भारत के युवा, भारत के बच्चे झंडा गाड़ के आते थे। आज देखिए किस तरह से हो रहा है। एक तरफ सरकारी स्कूलें एक के बाद, सरकारी स्कूलों को एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि छात्र नहीं मिल रहे। जब आप गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं करवाओगे तो छात्र आपको मिलेंगे कहां से? खैर, वो तो एक अलग चीज है, उस पर भी विस्तार से कभी बात करेंगे। लेकिन ये मिड डे मील योजना की जरूरत क्यों है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, स्कूल का प्राथमिक काम जो है वो बच्चों को पढ़ाना और थोड़ा सा खेलकूद करवाना भी होना चाहिए। अध्यापकों का प्राथमिक कार्य जो है वो बच्चों को पढ़ाना होना चाहिए। मिड डे मील के नाम पर बच्चों की पढ़ाई के साथ नुकसान किया जा रहा है, और सब जानते हैं यत्र तत्र सर्वत्र इसमें भ्रष्टाचार है। लेकिन सब इसको स्वीकार कर चुके हैं। भ्रष्टाचार तक तो ठीक है, लेकिन जब गड़बड़ियां जो पैदा होती है उससे बच्चों को जान गंवानी पड़ती है। कहीं सांप, कहीं छिपकली, कहीं कुछ निकलता है। बच्चे सैकड़ों की तादाद में बीमार हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक किस्सा नहीं है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी पत्नी जो है वो अध्यापिका थी, उनका जब प्रमोशन हुआ प्रधानाचार्य के रूप में, तो उन वरिष्ठ पत्रकार ने खुद लिखा कि मेरी पत्नी ने वो प्रमोशन इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि अगर वो प्रमोशन स्वीकार कर लेती तो मिड डे मील में जो भ्रष्टाचार होता है, चाहे न चाहे उनको उस भ्रष्टाचार का अंग बनना पड़ता, इसलिए उन्होंने प्रमोशन स्वीकार नहीं किया। तो आप मान लीजिए कि ईमानदार से ईमानदार आदमी भी अगर उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसके साथ चलना गवारा नहीं किया तो आपके खिलाफ आपके अपने अधिकारी हो जाएंगे और फिर आपके खिलाफ कई तरह की कार्रवाई होने लगेगी। जाहिर सी बात है कि वो दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि आपके बड़े अधिकारी चिढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने उनके भ्रष्टाचार का जो फ्लो चार्ट बना हुआ था नीचे से ऊपर तक, कौन क्या करेगा और किसके पास क्या जाएगा, उस फ्लो चार्ट को आपने तोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो आपको क्यों चाहेंगे, आपको क्यों पसंद करेंगे। तो जिस योजना में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, सबको पता है भ्रष्टाचार है, और पौष्टिक भोजन के नाम पर बच्चों को ऐसा भोजन खिलाया जा रहा है जिसमें पौष्टिकता का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर ऐसी योजना को जारी रखने का क्या मतलब है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसके तमाम उद्देश्यों की बात कर रहा हूं। क्या पौष्टिक भोजन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या इससे वाकई बच्चों को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इससे फायदा हो रहा है अधिकारियों और कर्मचारियों को, जो भ्रष्टाचार की गंगा में रोज डुबकी लगा रहे हैं, और रोज करोड़ों रुपए का, बल्कि इसकी मात्रा तो शायद और ज्यादा बड़ी हो सकती है अगर आप ढंग से इसको जाए तो, गंगा में, भ्रष्टाचार की गंगा में ये डुबकी लगा रहे हैं। शब्द सा नहीं कह रहा हूं, ये मुहावरे के तौर पर कह रहा हूं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मिड डे मील योजना को चलाए रखना जरूरी है? क्या मिड डे मील योजना एक मजबूरी है, या मिड डे मील योजना एक साजिश है? और जब मैं साजिश का जिक्र करता हूं, हमारी सरकार आमतौर पर कहती रहती है विदेशी हाथ, विदेशी हाथ, विदेशी हाथ। देखिए, एक बात तो सच है, सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप है
और सिविल सोसाइटी ग्रुप के उन सदस्यों के सोच विचार थॉट प्रोसेस को जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। बहुत सारी बातें बताता है, बहुत सारी चीजों को समझाता है, उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, और जो चीजें समझ में आती है उसके बाद जब वो व्यक्ति यहाँ के सरकारी सिस्टम में प्रभावी हो जाता है मंत्री के रूप में, अधिकारी के रूप में, तो फिर वो उस थॉट प्रोसेस को लागू करने की कोशिश करता है, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने समझे कि भारत अमेरिका नहीं है, भारत इंग्लैंड बन नहीं सकता, भारत यूरोपीय कंट्री नहीं बन सकता, भारत भारत है और भारत की समस्या का समाधान भारतीय तौर तरीकों में है। कोई विदेशी मॉडल भारत की समस्याओं का, मुसीबतों का समाधान नहीं कर सकता है। अब बहुत सारे लोग उतर जाएंगे कि मिड डे मील योजना को अगर बंद कर दिया जाए तो बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, स्कूल का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हो जाएगा। अरे सरकारी स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट तो वैसे ही आप जाकर देख लीजिए क्या है। मैंने कहा था कि सीधी बात दिल से, मैं संतोष पाठक में आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, दिल की बात करूंगा। आप ये समझिए कि तैयार अनाज का जो पूरा ढांचा आपने खड़ा कर रखा है, डीबीटी के माध्यम से उनके माता पिता के अकाउंट में भेज सकते हैं, इस शर्त के साथ कि अगर पिछले महीने के बच्चों की अटेंडेंस 70% से ज्यादा नहीं होगी तो अगले महीने की किस्त आपको नहीं मिलेगी, आपके अकाउंट में नहीं जाएगी। हर महीने कम से कम इतना पैसा उनके अकाउंट में डाल सकते हैं। या एक पुरानी व्यवस्था कि बेहतर गुणवत्ता का, फिर मैं बेहतर क्वालिटी की बात कर रहा हूं, जो संभव नहीं होता है सरकारी सिस्टम में, ये मान के चल लीजिए, बेहतर क्वालिटी का आप उनको चावल यानी कच्चा चावल, दाल, बाकी सब्जियां, ये सब उनको मुहैया करा सकते हैं ताकि वो घर में बना सके, तमाम साजो सामान मुहैया करा सकते हैं। या उस सरकारी स्कूल जिसमें बच्चा पढ़ने जाता है, आपके पास आधार कार्ड और बाकी तमाम चीजें हैं, उससे क्या राशन डीलर को नहीं जोड़ा जा सकता है? क्या डीबीटी में कोई नया फॉर्मूला नहीं लाया जा सकता है? क्या इन बच्चों तक पौष्टिक अनाज पहुंचाने का क्या कोई नया फॉर्मूला विकसित नहीं किया जा सकता है? सोचेंगे तो जरूर मिल जाएगा, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से हो, चाहे वो राशन डिलीवरी के माध्यम से हो, चाहे वो डायरेक्ट डिलीवरी के माध्यम से हो। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की गंगा में तमाम लोग डुबकी लगा रहे हैं मिड डे मील योजना के नाम पर, इसको बंद होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ये हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों का बचपन बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारे अध्यापकों को भ्रष्ट बना रहे हैं, करप्ट बना रहे हैं। और इस सिस्टम को सुधार कर किसी नए तरह के सिस्टम को जरूर इवॉल्व करना चाहिए, किसी नए तरह के सिस्टम की शुरुआत करनी चाहिए। दर्शकों, मैं आपसे कहूंगा, बहुत सारे तथ्य अगर आप जाएंगे, मैंने फिर कहा, आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे, अगर आप गूगल पर जाएंगे, मिड डे मील डालते बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। मेरा दिल से एक विचार निकला जो मैंने आपके सामने रख दिया। हमें इसका विकल्प तलाशना होगा, हमें इसका अल्टरनेटिव तलाशना होगा। आपका क्या मानना है? पहले तो इस स्टोरी को सोचिएगा, समझिएगा, कुछ सर्च करने की जरूरत पड़े तो गूगल क्रोम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, और उसके बाद आपके दिल में जो कुछ भी आए, दिल से, दिल की बात है, तो दिल में जो कुछ भी आए कमेंट कर हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और चूंकि ये सीधी बात दिल से, वे संतोष पाठक है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर स्टोरी आपको पसंद आ गई हो तो 8-10 लोगों तक तो आप इसको जरूर फॉरवर्ड कर देंगे। चैनल पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अगर स्टोरी भी पसंद आ गई, चैनल भी पसंद आ गया, आपने 2-4 लोगों को फॉरवर्ड भी कर दिया, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, या पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, या कमेंट करके आपने हम तक अपने विचारों को पहुंचा दिया, तो फिर अगर आपके लिए संभव हो तो मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।